और महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर बरसों पुरानी उसी रंगत में लौट आई है जिसका जिक्र स्कंद पुराण से लेकर कालिदास के मेघदूतम में मिलता है। मोदी ने आज उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। महाकाल लोक से उज्जैन के इतिहास की चर्चा की। इतिहास गवाह है कि जब भी सनातन कमजोर पड़ा, किसी न किसी ने उसकी ध्वजा संभाली। आज से करीब 300 साल पहले जो काम मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने किया, अब उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हर हर महादेव। स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषैः पुण्यैर रतिमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम्। मेघदूत में कालिदास ने जब उज्जैन की खूबसूरती को शब्दों में बांधा था, तब उसका मतलब ये था कि उज्जैनी नगरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में मौजूद पुण्यात्मा पृथ्वी पर स्वर्ग का ही एक हिस्सा लेकर चले आए हों। अब बरसों बाद जब उसी उज्जैन में महाकाल लोक साकार हो चुका है, तो उसे वो सारी पंक्तियां सच महसूस हो रही हैं। महाकाल की नगरी में हर तरफ देव दीपावली जैसा उत्सव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी हैं। महाकाल लोक में आज जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, वो दृश्य देखने वाला था। उज्जैनी का उल्लास किसी दिवाली से कम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में महाकाल की नगरी का सौंदर्य अभूतपूर्व, अप्रतिम था। महाकाल लोक में एंट्री लेते ही सबसे पहला स्पॉट था नंदी द्वार। यहां मोदी के स्वागत में तमाम साधु संत पहले से मौजूद थे। मोदी ने सभी को प्रणाम किया और उसके बाद कलावे से तैयार उस शिवलिंग के पास पहुंचे जो ठीक नंदी द्वार पर बनाया गया है। यहां पर खड़े होकर मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इतिहास गवाह है कि सनातन पर जब जब संकट आया, किसी न किसी ने उसकी ध्वजा संभाली। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक से उसी इतिहास का जिक्र किया। अतीत में हमने देखा है, प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रये मम किम करिष्यति व्ययम। अर्थात महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें। 1234 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। शिवलिंग को आक्रांताओं से बचाने के लिए 500 साल से ज्यादा वक्त तक कुएं में छिपा कर रखा गया। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। 1732 में उज्जैन में मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। राणोजी राव सिंधिया ने 500 साल बाद सिंहस्थ को भी दोबारा शुरू कराया। ये महाकाल की महिमा है
कि सैकड़ों साल तक मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के शासन के बावजूद इस मंदिर ने अपनी पहचान नहीं खोई। सनातन से जुड़े तमाम पवित्र स्थल आज फिर से अपनी पुरानी पहचान पा रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।